हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सीमांत अवसर लागत के बारे में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शॉर्ट में कहेंगे MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी क्या पढ़ना है अभी हम लोग को? सीमांत अवसर लागत के बारे में। तो पहले समझते हैं सीमांत शब्द का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सीमांत शब्द का मीनिंग होता है एक अतिरिक्त, वन एडिशनल, वन एक्स्ट्रा। हम दुकान गए हैं किसी वस्तु का 5 इकाई खरीदने के लिए, 5 इकाई खरीद लिए, हमको 1 इकाई और खरीदने का मन कर दिया, तो क्या बोलते हैं? एक और दीजिए। तो यानी एक एक्स्ट्रा, वन एडिशनल। सीमांत शब्द का मीनिंग क्या होता है? एक अतिरिक्त। तो कहता है मान लीजिए कोई उत्पादक 2 वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, एक X है और एक Y है। तो प्रत्येक मनुष्य उत्पादक के पास आय सीमित होता है, इनकम क्या होता है? सीमित होता है, लिमिटेड मात्रा में होता है। तो कहता है यदि उत्पादक X वस्तु का उत्पादन मात्रा थोड़ा बढ़ाना चाहता है, तो उसके पास इनकम तो सीमित है, तो X वस्तु का उत्पादन मात्रा थोड़ा यदि बढ़ाना चाहेगा तो उसे Y वस्तु के उत्पादन मात्रा में क्या करना होगा? थोड़ा कम ही करना होगा। तो X वस्तु का उत्पादन मात्रा थोड़ा बढ़ाने के लिए Y वस्तु का उत्पादन मात्रा में जितनी कमी करनी पड़ रही है वह X वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको उल्टा तरह से बोल रहे हैं कि उत्पादक यदि Y वस्तु का उत्पादन मात्रा थोड़ा बढ़ाना चाह रहा है तो उसे X वस्तु का उत्पादन मात्रा में क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। कितना कमी करनी होगी? जितना Y वस्तु का मात्रा बढ़ाना है। यानी Y वस्तु का उत्पादन मात्रा बढ़ाने के लिए X वस्तु के उत्पादन मात्रा में जितनी कमी करनी पड़ेगी वह Y वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सीमांत अवसर लागत मतलब होता है कि एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है, तो X वस्तु का सीमांत अवसर लागत Y वस्तु का वह मात्रा है जिसमें X वस्तु का एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए Y वस्तु का जितना मात्रा हमको छोड़ना पड़ा वही X वस्तु का सीमांत अवसर लागत होगा। यदि Y वस्तु के लिए हमको X को छोड़ना पड़ रहा है तो Y वस्तु का थोड़ा सा ज्यादा उत्पादन करेंगे, इसीलिए X को छोड़ना पड़ रहा है। तो Y वस्तु के लिए X को छोड़ना पड़ रहा है, X को जितना छोड़ना पड़ रहा है वह Y वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत होगा। यानी जिस वस्तु के लिए जिसको छोड़ना पड़ रहा है उसी वस्तु के लिए वह अवसर लागत होगा। यदि Y का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए X को छोड़ना पड़ रहा है तो Y के लिए X में जितना कमी करना पड़ा वह Y के लिए सीमांत अवसर लागत कहलाएगा। यानी Y के चलते X को छोड़ना पड़ रहा है तो Y का सीमांत अवसर लागत X का मात्रा होगा। और यदि X वस्तु का एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए Y की मात्रा में जितनी कमी करनी पड़ेगी वह X वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत होगा। यानी एक वस्तु X का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु Y का वह मात्रा है जिसमें X वस्तु का थोड़ा सा अधिक उत्पादन करने के लिए Y की मात्रा में जितनी कमी करना पड़ा वही X का सीमांत अवसर लागत होगा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी सिंपल सी बात है, एक वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु का वह मात्रा है जिसमें पहली वस्तु का थोड़ा सा अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में जितनी कमी करना पड़ा वही पहली वस्तु का सीमांत अवसर लागत होगा। ठीक है, अब चलते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उसी का डायग्राम यूज होगा।
तो हम लोग उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र पढ़े हैं, इस तरह का होता है। इधर x इधर y हो गया, ये ओरिजिन x तरफ लिख देंगे, गुड्स x, यहाँ पर दो वस्तु के बारे में बात किए हैं, इधर हो गया गुड्स y, ठीक है, गुड्स x गुड्स y, दो वस्तु है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल इस तरह गिरता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल ऋणात्मक होता है, नाम दे दिए PQ, ठीक है। अब क्या करना है, जब उत्पादक पहली बार उत्पादन करता है तो y का कुछ करता है और x का कुछ करता है, ठीक। x का उत्पादन मात्रा थोड़ा बढ़ाना है, मतलब x यहां है, आप थोड़ा सा इधर करना है, तो इधर कैसे होगा, देखिए इधर हो गया, यानी x वस्तु का मात्रा कब बढ़ा, जब हमको y में क्या करना पड़ा, पहले कमी करना पड़ा, यानी ये है y1 और ये है x1। जैसे ही हमको x1 से x2 करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले y1 को y2 करना पड़ेगा, यानी y घट रहा है मतलब नेगेटिव और x बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव। इन दोनों के बीच का अंतर का नाम क्या होगा, डेल्टा y, और इन दोनों के बीच का अंतर का नाम क्या होगा, डेल्टा x, ठीक है। यही मात्रा है, यानी पहले y में क्या होगा, कमी होगा, तब x क्या होगा, बढ़ेगा, यही ना होगा। पहले y घटेगा तब ना x बढ़ेगा, न पहले x बढ़ जाएगा, नहीं, x को बढ़ा रहे हैं तो पहले हमको y को घटाना पड़ेगा, यदि y को बढ़ा रहे हैं तो पहले हमको x को घटाना पड़ेगा, यानी इसका नाम दे देंगे A B C, और हम लोग सीमांत अवसर लागत निकालेंगे। तो सीमांत अवसर लागत को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब MOC, यानी MOC बराबर क्या हो जाएगा, पहले y में कमी करना पड़ा है, यानी पहले होगा AB, पहले क्या होगा AB, पहले लिखेंगे हम लोग AB, उसके बाद BC होगा, क्या होगा BC। यहां पर AB क्या है, डेल्टा y है, और BC क्या है, डेल्टा x है, ठीक। डेल्टा y मतलब क्या है, y के उत्पादन में कमी, वस्तु y के उत्पादन में क्या है, कमी, और डेल्टा x क्या है, वस्तु x के उत्पादन में वृद्धि। तो लिख देंगे यहां पर वस्तु y के उत्पादन में कमी किए हैं, तब मेरा वस्तु x के उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी x वस्तु का एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की मात्रा में जितनी कमी करनी पड़ती है वह x वस्तु के लिए सीमांत अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। पहले y घटा तब ना x बढ़ेगा, इसीलिए y वाला पार्ट ऊपर चल गया और x वाला पार्ट नीचे आया, ठीक है। जिसके चलते हमको हटाना पड़ रहा है वो हमेशा नीचे होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, मैथ में, कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में समाकलन करने पर, यानी x ही तो मेन पार्ट हुआ, x के चलते हो रहा है। तो यहां पर भी वही बात है, x के चलते y को घटाना पड़ रहा है, इसलिए x नीचे आ गया। जब y के चलते x को हटाना पड़ेगा तो y नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, ठीक है।